बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि यूक्रेन तनाज़ा तीसरी आलमी जंग में बदल सकता है और इसके पूरे इम्कानात मौजूद हैं। हर आने वाले दिन अमेरिका और रूस तेजी से जंग के नजदीक तर होते जा रहे हैं। लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आलमी सतह पर सख्त बंदियां शुरू हो चुकी हैं। यूक्रेन से मुतालिक पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत की भी इस तनाज़े में एंट्री हो चुकी है और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि चीन भी एक तरह से अमलन इस सारे किस्से में कूद पड़ा है। हालांकि चीन का यह मिजाज नहीं है, क्योंकि चीनी क़यादत की पॉलिसी है कि बस मुआशी मैदान में तरक्की करनी है और अपनी तिजारत जारी रखनी है। यही वजह है कि इंडिया और चीन के आए रोज तनाज़ात खड़े होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चीन की तिजारत का हुजम भी इंडिया के साथ ही है। यही वजह है कि चीन जंगी मामलात और मुआशी मामलात को अलग अलग रखता है। अब इस सारी सूरत हाल में चीन की एंट्री से समझें कि रूस को बहुत सहारा मिला है और व्लादिमीर पुतिन की बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो गई है। बीजिंग की जानिब से जारी किए गए बयान में वैसे तो अमेरिका और रूस दोनों फरीकों पर जोर दिया गया है कि वो कशीदगी कम करें, लेकिन दरअसल चीन ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि हर जगह अपनी टांग अड़ाने की पॉलिसी वाशिंगटन को हर सूरत तब्दील करना होगी। चीन फरीकैन को पुरसुकून रहने और सर्द जंग की ज़हनियत खत्म करने पर जोर दे रहा है। साथ ही वाजे कर रहा है कि मॉस्को के खदशात की वो हिमायत करता है। चीन के बयान ने वाजे कर दिया है कि वो यूक्रेन के तनाज़े पर अपने देरीना इत्तेहादी और साबिक कम्युनिस्ट कामरेड रूस के साथ खड़ा है। इस बयान ने अमेरिका की जानिब से रूस पर मुमकिना पाबंदियों के ऐलान को भी जूते की नोक पर रख दिया है। अब यहाँ ये सवाल ज़हनों में सर उठाता है कि चीन जो कभी भी किसी मुल्क के तनाज़ात में उलझने से गुरेज करता है, आखिर रूस का साथ क्यों देने पर आमादा है? चीन क्यों अमेरिका से बिगाड़ना चाहता है? क्या रूस की हिमायत करके चीन अमेरिका को कोई पैगाम देना चाहता है? इन तमाम पॉइंट्स पर हमारी डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि इस तरह हर लम्हा बदलती सूरत हाल से आप लम्हा लम्हा बाखबर रह सकें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता हफ्ते चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने रूस के सिक्योरिटी खदशात को जायज़ करार देते हुए कहा था कि उन्हें संजीदगी से लिया जाना चाहिए। 2 रोज पहले अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने मजीद कहा कि चीन अमेरिका के इन दावों से बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं है कि रूस बैनुल अक़वामी अमन के लिए खतरा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पर भी अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया और इसे मेगाफोन डिप्लोमेसी से तशबीह दी, जो बकौल उनके मुज़ाकरात के लिए साजगार नहीं थी। इस बहरान में सफारती अंदाज में बात करते हुए चीन का सरकारी मौक़िफ़ मुतात और पेचीदा रहा और उसने रूस के अस्करी ताकत के हकीकी इस्तेमाल की हिमायत से गुरेज किया। लेकिन अब हम देखते हैं कि चीन खुल्लम खुल्ला रूस की हिमायत करने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। यही वजह है कि चीनी मीडिया जो किसी भी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करता, इसमें भी अमेरिका और मगरिब पर यूक्रेन को लेकर कड़ी तनकीद की जा रही है। चीनी सरकारी न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका अपने मुल्क से तवज्जो हटाने और यूरोप पर अपने असर और रसूख को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इसी न्यूज एजेंसी ने यूक्रेन के बहरान को मगरिब की नाकामियों की एक मिसाल कहा है। एक आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिका की ज़ेरे क़यादत नेटो अफवाज रूस और चीन जैसे दूसरे ममालिक का अपनी सरजमीन के दिफा और खुद मुख्तारी के हक का एहतराम करने से इनकार कर रही हैं। दरअसल रूस की हिमायत करके चीन ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। नाज़रीन इकराम, एक तो चीन ने अमेरिका को बता दिया कि रूस तनहा नहीं है, अगर अमेरिका ने गलती की तो उसे हर सूरत खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और दूसरा चीन ने ताइवान के मसले को दबाने की कोशिश की है, क्योंकि अक्सर व बेशतर अमेरिका की जानिब से ताइवान का मामला भी उछाला जाता रहा है, लेकिन चीन हमेशा से वन चीन पॉलिसी की बात करता है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन और रूस के दरमियान पुराने और करीबी ताल्लुकात आलमी निज़ाम की हिफाजत की आखिरी ढाल है। तो नाज़रीन इकराम, आलमी तज्ज़ियाकार और सियासी माहिरीन समझते हैं कि चीन और रूस
इन दिनों स्टालिन और माओ के दौर से भी ज्यादा करीब हैं। उनके नजदीक 2014 में यूक्रेन में क्रीमिया के बहरान ने रूस को चीन के मजीद करीब कर दिया है, जिसने बैनुल-अक़वामी तन्हाई के दौरान मॉस्को को इक्तिसादी और सफारती मदद की पेशकश की। तब से ये रिश्ता मजीद परवान चढ़ा। नाज़रीन इकराम, चीन बरसों से रूस का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार रहा है और ये दो तरफा तिजारत गुज़श्ता साल यानी 2021 में 147 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दोनों ममालिक ने मुश्तरका फौजी मशकों को तेज करते हुए गुज़श्ता साल करीबी फौजी ताल्लुकात के लिए एक रोड मैप पर भी दस्तखत किए थे। अहम बात यह है कि इस वक्त रूस और चीन दोनों ममालिक के मगरिब के साथ ताल्लुकात खासे कशीदा हैं। एक वजह यह भी है कि बीजिंग और मॉस्को का अमेरिका और यूरोप को पीछे धकेलने और बैनुल-अक़वामी सियासत में अपने लिए एक बड़ा किरदार हासिल करने का मुश्तरका मफाद है। अगर यूक्रेन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगा दी तो यकीनी तौर पर चीन मैदान में आएगा, जैसे वो पहले भी रूस की मदद कर चुका है। इसमें मुतबादिल अदायगी के निज़ाम की फराहमी, रूसी बैंकों और फर्मों के लिए कर्जे, रूसी तेल की मजीद खरीदारी या अमरीकी बरामदी कंट्रोल को यकसर मुस्तरद करना भी शामिल हो सकता है। नाज़रीन इकराम, अब अगर हम इस सवाल पर आए कि क्या चीन वाकई रूस और अमेरिका की जंग चाहता है, तो इसका जवाब यकीनी तौर पर नहीं में होगा, क्योंकि चीन की हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि मामला बातचीत से हल किया जाए, क्योंकि जंग किसी के भी मफाद में नहीं होती। वैसे भी जंग शुरू करना तो आपके इख्तियार में होता है, लेकिन इसे रोकना किसी के बस में नहीं रहता और अब दुनिया में कई ममालिक न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर जंग छिड़ी तो यकीनी तौर पर वो रिवायती हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी और गैर रिवायती या जौहरी हथियार इस दुनिया में जो कयामत ढाएंगे वो सिर्फ सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे भी रूस की हिमायत की चीन को एक अहम माली कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसलिए माहिरीन का मानना है कि फिलहाल चीन की जानिब से मॉस्को की हिमायत सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद रहेगी, जो एक सस्ता सौदा है। वैसे भी इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन में फौजी तनाज़े के नतीजे में अमेरिका की मुश्किल बढ़ेगी, जो बिलाशुबा चीन के लिए फायदेमंद साबित होगी। अमेरिका और दुनिया भर में चीनी कम्युनिटीज में से कुछ लोग यूक्रेन के तनाज़े को अपने इत्तेहादियों के साथ अमेरिका की वफादारी के मुमकिना इम्तिहान के तौर पर देख रहे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो क्या अमेरिका फौजी मुदाखलत करेगा, और अगर चीन एक दिन ताइवान पर दोबारा दावा करने की कोशिश करता है तो क्या अमेरिका तब भी ऐसा ही करेगा। वैसे तो वाशिंगटन सफारती सतह पर बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी को तस्लीम करता है, लेकिन अंदरूनी खाना वो ताइवान को भी सपोर्ट करता है। अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, इसलिए सियासी पंडितों का कहना है कि ताइवान और यूक्रेन में जुग्राफियाई और सियासी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि चीन रूस नहीं है और ताइवान यूक्रेन नहीं है। इसलिए यूक्रेन के इशू पर एक और अहम चीज यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को दी गई वार्निंग काम कर गई है। रूसी सदर की जानिब से डायरेक्ट यूक्रेन और अनडायरेक्ट अमेरिका और नेटो को खबरदार किया गया था कि वो फौरी तौर पर रूस के हमसाया ममालिक से इत्तेहादी अफवाज को बेदखल कर दे, वरना रूसी फौजी यूक्रेन में घुसकर यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा देगी। और अगर इत्तेहादी अफवाज की जानिब से सरहदों पर छेड़खानी की गलती की गई तो इस मुल्क की भी खैर नहीं होगी। यही वजह है कि जैसे ही पुतिन की जानिब से ये धमकी दी गई, फौरी तौर पर पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने नेटो फोर्सेस को अपने हाथ से निकाल दिया है, क्योंकि इनमें से कोई भी मुल्क रूस की नाराजगी का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। रूस की जानिब से अमेरिका पर भी यह वाजे किया गया था कि वो भी इस सारे किस्से से दूर रहे, लेकिन अभी तक अमेरिका तो मैदान में मौजूद है और दोनों आलमी ताकतों के दरमियान लफ्जी जंग भी शदीद हो चुकी है। अगर लफ्जों की ये जंग बढ़कर हकीकी जंग में तब्दील हो गई तो एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहेगा।